बच्चों नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे एग्जाम्पल्स बेस्ड ऑन पैरेलल प्लेट्स। ठीक है, आप ध्यान दें यहाँ पे। जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल हमारे पास, मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ यहाँ पे, एग्जाम्पल 1। हमारे पास मान लीजिए कि इस तरीके से 4 पैरेलल प्लेट्स है बच्चों। ठीक है, 4 पैरेलल प्लेट्स यहाँ पे है और सभी प्लेट का जो एरिया है, सभी जितने भी प्लेट हैं सबका एरिया मान लीजिए कि क्या है यहाँ पे A। ठीक है, और हमें क्या करना है यहाँ पे, मान लीजिए कि दिस प्लेट इज़, हमने क्या किया, ये जो प्लेट है ये प्लेट फर्स्ट प्लेट है, दिस इज़ द फर्स्ट प्लेट, दिस इज़ द सेकेंड प्लेट, और ये थर्ड, और ये है फोर्थ प्लेट। ठीक है, अब मान लीजिए कि हमने क्या किया, ये प्लेट को यहाँ से एक वायर लिया और वायर से ऐसे कनेक्ट कर दिया। यहाँ पे ये दोनों प्लेट को हमने ऐसे कनेक्ट कर दिया। ठीक है, और ये जो यहाँ पे एक पॉइंट, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे एक वायर, ये जो है पॉइंट A है और दिस इज ए पॉइंट B, मतलब टर्मिनल B। ठीक, क्वेश्चन आपसे पूछा है कि फाइंड द टोटल कैपेसिटेंस। इस कंडीशन में आप टोटल कैपेसिटेंस क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे क्या करोगे, आप फाइंड आउट करोगे। तो हमारे पास 4 पैरेलल प्लेट्स है, देखिए 1 2 3 4। सभी प्लेट का जो एरिया है बच्चों क्या है, सभी प्लेट का जो एरिया है, एरिया ऑफ ईच प्लेट इज A। और इस प्लेट के बीच में जो डिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस इज D, दिस डिस्टेंस इज ऑल्सो D, और दिस डिस्टेंस इज ऑल्सो D। ठीक है, अब इसमें क्या किया हमने, फर्स्ट और थर्ड प्लेट को आपस में ऐसे कनेक्ट किया है और हमें क्या करना है, और A जो सेकंड प्लेट है उसको A टर्मिनल से कनेक्ट किया और जो फोर्थ टर्मिनल जो है फोर्थ है इसको B। आपको फाइंड आउट करना है व्हाट इज इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन टर्मिनल A एंड B। अब ध्यान दें यहाँ पे, अगर मान लीजिए कि इस पॉइंट का पोटेंशियल जो है V है और इस पॉइंट का पोटेंशियल जो है 0, में हमने क्या किया, A और B के बीच में बैटरी को कनेक्ट किया, बिकॉज हमें क्या करना है, टोटल कैपेसिटेंस निकालना बिटवीन A एंड B। एंड थर्ड का नहीं पता, तो मैं इसको मानता हूँ कि यहाँ जो पोटेंशियल है X है, तो अगर यहाँ पे X होगा तो ये भी X होगा, दैट मीन्स दिस प्लेट इज ऑल्सो एट ए पोटेंशियल, ये पोटेंशियल अगर ये X पोटेंशियल पे है तो ये भी क्या होगा, X पोटेंशियल होगा। तो आपको पूरे सर्किट में आपको दिख रहा होगा कि जो 4 प्लेट है ये 3 पॉइंट्स के बीच में कनेक्टेड है, A जिसका पोटेंशियल है V, B जिसका पोटेंशियल है 0 एंड X। ठीक है, ये 3 पॉइंट के बीच में कनेक्टेड है बच्चों। ठीक है, हमारे पास यहाँ जो 4 प्लेट हमें जो दिख रहा है, ऑल आर कनेक्टेड बिटवीन ओनली 3 पॉइंट्स। एक पॉइंट यहाँ A है और ये है B, और एक पॉइंट यहाँ पे क्या है, यहाँ जो पॉइंट है इट इज़ X। अब थोड़ा ध्यान दें, बड़ा आसान सा हो जाएगा अभी। अब देखें A, अब देखिए यहाँ देखिए आप, फर्स्ट और सेकंड के बीच में एक कैपेसिटर बन रहा है, 2 प्लेट यहाँ पे दिख रहा है। सेकंड और थर्ड प्लेट के बीच में कैपेसिटर बन रहा है, थर्ड और फोर्थ के बीच में कैपेसिटर यहाँ पे जो है क्रिएट हो रहा है। ध्यान से देखें आप यहाँ पे, ये दोनों के बीच में जो कैपेसिटर बन रहा है इसका कैपेसिटेंस है C1। ये दोनों के बीच में जो कैपेसिटर बन रहा है इसका कैपेसिटेंस C2, और ये दोनों प्लेट, इस प्लेट और इस प्लेट के बीच में जो बन रहा है कैपेसिटर, उसका कैपेसिटेंस मान लीजिए इट इज C3। ठीक है, अब देखिए आप यहाँ पे X और V के बीच में, X और V, ये X है और ये है V, इसका पोटेंशियल V है, इसके बीच में एक कैपेसिटर, कौन सा कैपेसिटर भाई, C1। तो X और V मीन्स व्हाट, A। ठीक है, तो A और X के बीच में एक कैपेसिटर है यहाँ पे, और उसका जो कैपेसिटेंस क्या है बच्चों, यहाँ पे ऐसे है, इसका कैपेसिटेंस है C1। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट V, ये हो गया V, और V मीन्स A और ये है X। तो V और X के बीच में सेकंड कैपेसिटर जो है डिस्कनेक्टेड बिटवीन V मीन्स व्हाट, A एंड X के बीच में एक कैपेसिटर है, कौन सा कैपेसिटर कनेक्टेड, C2। तो यहाँ पे जो कैपेसिटर कनेक्टेड है इट इज C2। ठीक है, यहाँ पे जो हो जाएगा इट्स C2। क्लियर। अब देखिए आप यहाँ पे थर्ड और फोर्थ प्लेट के बीच में थर्ड कैपेसिटर C3। ठीक, और ये क्या है, X और 0 के बीच में कनेक्टेड है, तो X और 0, यहाँ जो पोटेंशियल था, A का जो पोटेंशियल था बच्चों इट्स ए V। ठीक है, ये इस पॉइंट का पोटेंशियल X और यहाँ जो है 0, तो X और 0 देखिए आप, ये X पोटेंशियल पे है और ये 0 पे है, तो X और 0 के बीच में एक और कैपेसिटर यहाँ पे ऐसे हो गया। ठीक है, अब ये सर्किट थोड़ा सा आसान हो गया और आपको फाइंड आउट करना है पोटेंशियल टोटल कैपेसिटेंस बिटवीन A एंड B। अब देखें ये दोनों पैरेलल में हैं
और इसका आंसर इसके साथ सीरीज में है, ठीक है। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ C1? C1 इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A बाई डी, C2 इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A बाई डी एंड C3 इज ऑल्सो इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A बाई डी। ध्यान दें आप यहाँ पे कि ये जो कैपेसिटर है, सभी प्लेट का जो एरिया था हमारा A था, ये डिस्टेंस हमने यहाँ पे D लिया हुआ है, राइट। अब हमें जो है यहाँ पे ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हो गया, ये प्लेट और ये प्लेट पैरेलल है, ये प्लेट और ये प्लेट पैरेलल है, ये प्लेट और ये प्लेट पैरेलल है, तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ही है। और हमें पता है कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कैपेसिटेंस क्या होता है ये, तो C1, C2 एंड C3 है। तो C1 एंड C2 किस में कनेक्टेड है? दीज आर कनेक्टेड इन पैरेलल। तो पैरेलल में कनेक्टेड है, तो ये दोनों अगर पैरेलल में कनेक्टेड है, देखिए ये कॉम्बिनेशन और ये कॉम्बिनेशन सेम है, दोनों अगर पैरेलल में कनेक्टेड है तो टोटल कैपेसिटेंस क्या होगा? मान लीजिए इट इज C डैश एंड दिस इज इक्वल टू C1 प्लस C2, तो दिस इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A बाई डी प्लस एप्सिलॉन नॉट A बाई डी। तो दिस इज इक्वल टू 2 एप्सिलॉन नॉट A बाई डी इज द टोटल, ठीक है। ये दोनों का टोटल हमारे पास आ गया। अब क्या करेंगे, ये इसका जो सम होगा बच्चों, इसका सम C डैश है, तो इसका जो सम है वो C डैश हो गया एंड दिस C डैश इज इक्वल टू 2 एप्सिलॉन नॉट A बाई डी, और इसके साथ जो है C3 के साथ ये सीरीज में कनेक्टेड, दिस पॉइंट इज A एंड दिस पॉइंट इज B। तो अगर ये सीरीज में कनेक्टेड है तो व्हाट इज द टोटल वैल्यू? तो यहाँ जो टोटल कैपेसिटेंस होगा बच्चों, व्हाट इज द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस? 1 बाय इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इक्वल टू 1 बाय C डैश प्लस 1 बाय C3। तो 1 बाई इक्वलेंट कैपेसिटेंस इक्वल टू 1 बाई C डैश का वैल्यू क्या है बच्चे, हमने ऑलरेडी पता है यहाँ पे, वैल्यू ऑफ C डैश इज इक्वल टू 2 एप्सिलॉन नॉट A बाई डी प्लस 1 बाई एप्सिलॉन नॉट A बाई डी। तो 1 बाई इक्वलेंट कैपेसिटेंस इक्वल टू D बाई 2 एप्सिलॉन नॉट A प्लस D बाई एप्सिलॉन नॉट A। तो अब इसको आप क्या कर सकते हो, यहाँ से एप्सिलॉन नॉट D बाई एप्सिलॉन नॉट को कॉमन कर सकते हैं यहाँ पे, तो D बाई एप्सिलॉन नॉट को कॉमन करेंगे, एप्सिलॉन नॉट A को कॉमन करेंगे, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा? इट्स 1 बाई 2 प्लस 1, ठीक है। तो इट बिकम इज इक्वल टू 3 बाई 2, मतलब 3D बाई 2 एप्सिलॉन नॉट A इज आंसर। ये आंसर हमें मिल जाएगा, ठीक है बच्चों। अगर मान लीजिए इसी तरह एक और क्वेश्चन मैं देता हूँ। अब मान लीजिए कि हमारे पास कैपेसिटर है ऐसे, 4 प्लेट है हमारे पास 4 प्लेट ऐसे है, और ये 4 प्लेट में जो है सेम ऐसे ही दिया हुआ है कि सभी प्लेट का जो है एरिया इज A और सभी प्लेट के बीच में डिस्टेंस जो है D है। हमने क्या किया, ये फर्स्ट प्लेट है, ये सेकंड प्लेट है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है। हमने इसको क्या किया, फर्स्ट एंड फोर्थ प्लेट को आपस में क्या किया, ऐसे कनेक्ट कर दिया, ठीक है। और यहाँ पे हमने A टर्मिनल हो गया और ये हो गया B, और हमें क्या करना है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है बिटवीन A एंड B। ध्यान दें आप यहाँ पे सभी का एरिया A है, डिस्टेंस जो है सबका हम D मान लेंगे। तो अब देखिए क्या होगा, देखिए अगर मैं मानूँ कि इसका पोटेंशियल जो है V है और यहाँ जो पोटेंशियल है 0 है, ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पे बैटरी कनेक्ट किया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए इसका तो चलिए निकल गया, ये V हो गया, ये 0 हो गया, तो इसका पोटेंशियल मैं x मानता हूँ और इसको भी x मान लो। अगर ये x होगा तो इट्स ऑल्सो x। अब देखिए दोनों का पोटेंशियल यहाँ पे सेम ही हो जाएगा, और ये क्या होगा, इसका अगर v होगा तो ये भी क्या होगा, ये दैट बिकम्स इक्वल टू, इसको 0 लेंगे, बिकॉज हमने क्या किया, यहाँ बैटरी कनेक्ट किया हुआ बच्चों, ठीक है। यहाँ पे बैटरी कनेक्ट किया, जहाँ जो पोटेंशियल है ये v हो जाएगा और इसका क्या होगा 0, ठीक। अब देखिए यहाँ पे यहाँ भी देखिए सारे जो प्लेट्स है ऑल आर कनेक्टेड बिटवीन 3 पॉइंट्स, 3 पॉइंट के बीच में कनेक्टेड है। पॉइंट इज A, X एंड 0, ठीक है। अब देखिए आप यहाँ पे ये दोनों के बीच में एक कैपेसिटर बनेगा, उसको मैं C1 लिखता हूँ। इसकी और इसके बीच में एक कैपेसिटर, इसको मैं C2 लिखता हूँ, और इस प्लेट के बीच में एक कैपेसिटर बनेगा C3 लिखता हूँ। अब देखिए, अब ये जो C1 है बच्चों, C1 इज बिटवीन X एंड दिस इज V। इस प्लेट का पोटेंशियल क्या V, X और V के बीच में C1 है, तो X एंड V मीन्स इसका पोटेंशियल V है और ये क्या है बच्चों 0, ये C था, इट्स ए B, और इसका पोटेंशियल जो है 0 है, ठीक है। तो X और V के बीच में क्या है, C1 है, तो X एंड V के बीच में, ठीक है, इसके बीच में क्या है हमारे पास C1 है। तो इसको ऐसे बनाता हूँ, चलिए C1 हो गया, दिस इज C1, ठीक है।
अब देखिए V और 0 के बीच में, V एंड 0 के बीच में, V और 0 के बीच में C2 है, ये V हो गया, ये 0, तो इसके बीच में C2 है, दिस इज C2, ठीक। और थर्ड जो है C3 जो है, इट इज बिटवीन 0 एंड x, तो 0 और x के बीच में यहाँ पे क्या है, देयर इज ए C3, ठीक है। अब हो गया इजी, अब इजीली निकाल सकते हो। ये दोनों किसमें बच्चों, ये दोनों सीरीज में हो जाएगा, बिकॉज हमें टोटल कैपेसिटेंस निकालना बिटवीन ए एंड बी, तो ये दोनों क्या होगा, ये दोनों जो है आपका सीरीज में होगा और इसका आंसर जो है पैरेलल में होगा, ये आप खुद कर लेंगे, ठीक है बच्चों। ओके, थैंक यू।